लीलसर इलाके में बेजुबान हिरणों के शिकार के बाद यहां पर ग्रामीण जो है वो पूरे दिन यहां मौजूद थे। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, डीएफओ पहुंचे, ग्रामीणों से जो है बातचीत की, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। अब ग्रामीण जो है वो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मैं बता दूंगा, तस्वीरें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रामीण जो है वो भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भोजन की व्यवस्था जो है वो वहीं की गई है जहाँ पर हिरणों का शिकार जो हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डी फ्रीज जो है वो लाया गया और उनके जो है शवों को उसमें रखा गया। और यहाँ पर देखिए ग्रामीण जो है वो खाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ग्रामीण जो है सुबह से मौजूद थे और उसके बाद अब जाकर ये खाना जो है वो इनको नसीब हुआ है। हालांकि इस प्रकार से शव पास में होना तो खाना तो क्या, पानी भी जो है वो गले से नहीं उतरता, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी होती है जो इस खाने तक आखिर ले आती है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सत्संग का जो प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। ये बेजुबान जानवर जो भोले जीव कहा जाता है हिरण, उनका शिकार किया गया और उनका पैर हाथ पैर बांधकर उन्हें जो है एक झाड़ी के पास डालकर चले गए। हालांकि बताया जा रहा है कि 10 जो हिरणों के शव है वो यहाँ पर मिले हैं और उसके अलावा वो 7 कितने लेकर गए हैं, ये तमाम जानकारियां जो खुलासे हैं वो पुलिस गिरफ्त में आए हुए आरोपियों के बाद ही पता चले हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो ग्रामीण है वो ढोलक लेकर आए हैं, मंजीरे लेकर आए हैं और पेटी जो होता है वो लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है सत्संग का कार्यक्रम है, क्योंकि रात जो है वो बहुत लंबी होती है और रात जो है वो निकालना बेहद ही मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पर अब ग्रामीण जो है उनको ये आश्वासन जो है हल्का फुल्का मिला है कि कहीं ना कहीं कुछ आरोपी जो है वो पुलिस की हिरासत में आए हैं। और यहाँ जो कई लोग खड़े हैं उनसे हम बात जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी रात गई है, क्या अधिकारियों से बातचीत हुई है और अब किस प्रकार से ग्रामीण जो है वो यहाँ पर मुझे सर पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं एडवोकेट राम सिंह बिश्नोई जी, मैं दोरिमना से बिलोंग करता हूँ। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग 9:30 बजे मेरे को यहाँ के लोकल ग्रामीण है, मेरे भी सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, उन्होंने बार बार मेरे पास 10-12 लोगों के फ़ोन आए कि यहाँ इतना बड़ा हिरण प्रकरण हो गया। तो मैंने स्थानीय अधिकारियों को फ़ोन किया तो हमारी सूचना आ चुकी है। फिर हमने डीएफओ साहब को भी सूचना की कि मेरे पास जानकारी नहीं आई, तो हम वन्य प्राणियों की पूरी टीम सुबह 11:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके अब तक यहाँ के वन्य जीव प्राणियों 36 कौम के लोग आते हैं और हमारी यही मांग है कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। किसकी नाकामी रही है, ये सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ा मुद्दा ये है किसकी नाकामी रही है जो 10 हिरणों का शिकार हो चुका है। प्रशासन का और वन विभाग का शिकारियों के अंदर खौफ नहीं है, वे बेखौफ इसी तरह के आज से पहले भी घटना कर चुके हैं। वन विभाग की ये नाकामी कहेंगे कि आज से पहले जो भी प्रकरण हुए उनके ऊपर गंभीर मतलब पूरी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, सख्त कार्रवाई की होती और उन शिकारियों के ऊपर ऐसा शिकंजा कसता कानून का और उनको दंडित किया जाता तो इस ऐसे शिकारों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। इससे पहले भाड़गा के अंदर ऐसा प्रकरण हुआ था, हाथी तलाक ऐसे प्रकरण हुआ था, उन्होंने हमें लगा अभी जस्ट पहले गोड़ा के अंदर हुआ है। ऐसे प्रकरण होते हैं तो वन विभाग इसके अंदर कार्रवाई नहीं करता है। इसका इनके ऊपर कार्रवाई करने का एकमात्र वन विभाग ही इसकी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अपन सिर्फ एविडेंस हो सकते हैं पर कानूनी जो भी इनकी कानूनी सिलसिला इनकी पैरवी होती है वो वन विभाग ही करता है। और आज से पहले जितने केस हुए सब के अंदर वन विभाग की विफलता मिली है कि उन्होंने अच्छी तरीके से पैरवी नहीं की, जिससे अपराधी वापस शिकारी बाहर निकलते हैं, दोबारा अपना शिकार करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ शिकार बड़े हुए हैं, आज यहाँ 10 हुए हैं, उससे पहले जितने आपने गांव बताए वहाँ पर हिरणों के शिकार जो है 5 से ऊपर ही संख्या थी। इतने सारे चिंकारा का जो है शिकार होना तो कहीं ना कहीं ये भी लगता नहीं है कि आसपास की जो बड़ी कंपनियां उनके अधिकारियों को खुश करना या बड़ी बड़ी होटलें हैं जो उनमें इस प्रकार से सप्लाई होना। बाढ़ का और इससे पहले रामदेवरा के अंदर ऐसे बड़े 17 और भी हिरणों का शिकार हुआ था, तो उसके अंदर भी संलिप्तता बड़े होटल है। हमारा मानना है कि ये बड़ा एक नेटवर्क काम करता है, गिरोह यहाँ इस क्षेत्र के अंदर पकड़ेंगे तो कहीं दूसरी जगह शिकार करना शुरू जाता है। बड़े होटलों के अंदर या बाहर आउट ऑफ स्टेट भी इसकी सप्लाई होती है। सीमावर्ती राज्यों के अंदर शिकारा नहीं पाया जाता है और इनकी डिमांड पैदा करके ज़्यादा पैसा मुनाफा करने के इसका एक गिरोह है पूरा। इस गिरोह का भंडाफोड़ नहीं होगा तब तक हमारी ये अभी मांग रखी है कि इस तरह के ये कहाँ से इसकी पूरी चैन का भंडाफोड़ नहीं करोगे तब तक वन्य जीव प्राणी यहाँ पर आंदोलन रहेंगे, यहाँ पर धरने पे रहेंगे, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। सैकड़ों पूरे प्रदेश भर देश भर से वन्य प्राणियों के मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि आपके एक संदेश पे हम लाखों की संख्या में आ जाएंगे, हम दिन रात भूख हड़ताल बैठ जाएंगे। परंतु जहाँ तक पूरा भंडाफोड़ ये 2 से 5 नहीं 10 हिरणों का यहाँ पे 100 मिले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इस स्तर का ये प्रोफेशनल तरीके से जो शिकार होता है ये बिना किसी गिरोह के नहीं हो सकता। आगे कहीं होटलों के अंदर है, आउट ऑफ स्टेट किसी मांस की सप्लाई होती है, इसलिए नेटवर्क का तो हमारी डीएफओ साहब से पूरे दिन प्रशासन से यही हमारी मांग रही है कि चैन का भंडा को। और प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया इस प्रकरण के अंदर हमारे को कि अभी आज ही एक ही दिन के अंदर
कुछ आरोपियों को डिटेन किया है और एक आरोपी जो रखा है कि उन्होंने उस वारदात को स्वीकार किया, जहाँ तक प्रशासन कहना है। तो हमारा ये इनसे मांग है कि आप इस प्रकरण को पूरी निष्पक्ष तरीके से पूरा भंडाफोड़ करोगे, तब भी ये वन्यजीव प्राणी धरने से हटेंगे। पूरे ग्रामीणों का सहयोग है, पूरे गाँव के और 36 कौम के, पूरे राजस्थान से वन्य प्राणी मैसेज आ रहा है। आज पूरे दिन ट्विटर ट्रेंड पे 2 नंबर पे चला था। यार कोई बड़ी बात नहीं है कि छोटे से हिरण प्रकरण को लेकर देश के अंदर युवाओं में और देश के वन्य प्राणियों कितना आक्रोश है। तो नेशनल स्तर पर ट्रेड के अंदर 2 नंबर पे चल रहा था ट्विटर, यहाँ पे फिर नंबर 1 पे चला गया था। तो बहुत ही वन्य प्राणियों के अंदर है और बार से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारी जरूरत हो, हम एक आवाज़ करो, लाखों की तादाद के अंदर हम। सुरक्षित शवों को किस प्रकार से सुरक्षित है, वो ग्रामीणों की तरफ से रखा गया है या वो कोई वन विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर जो है डीफ्रीज की व्यवस्था की गई? वन विभाग और प्रशासन के नहीं है, ये हमारे वन्य जीव प्राणियों तक हमारी व्यवस्था की गई है। उनको डीफ्रीज के अंदर रखाया गया है। जब तक इस पूरे प्रकरण के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, पूरी चैन का भंडाफोड़ नहीं किया जाए, काम और सप्लाई हो रही थी उस होटल का नाम और यहाँ जिस जगह जो नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क तक इस शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और शव की यहाँ पे रक्षा करेंगे। बिल्कुल, ये एडवोकेट थे, उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक पूरी चेन जो है वो पकड़ी नहीं जाएगी तब तक इस प्रकार से धरना जो है वो जारी रहेगा और इसके साथ भूख हड़ताल पर की जो है वो चेतावनी भी प्रशासन को दी है। कैमरा सहयोगी जसवंत सिंह के साथ भरत जांगीड़, द खटक, बाड़मेर।